तो दोस्तों साल 2023 अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ लोगों के लिए ये बेहतरीन साल गया होगा। किसी की प्रमोशन हुई होगी, किसी की शादी हुई होगी, कोई अपने ड्रीम वेकेशन पर गया होगा, किसी ने अपनी ड्रीम कार खरीदी होगी एंड सो ऑन। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए 2023 बहुत बुरा साल होगा। समवन माइट हैव लॉस्ट देयर लव वन। किसी की नौकरी छूट गई होगी, या कोई बीमार पड़ गया होगा, या किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। लेकिन दोस्तों अब जो हो चुका वो हो चुका। अब 2024 का आगाज है। इस नए साल में जाएं एक नई स्पिरिट के साथ एंड मेक इट द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। और ये साल आपके लिए बेहतरीन रहे, इसमें मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूं। लेकिन आखिर कैसे? अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको 24 बेहतरीन चीजें बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने साल 2024 को जबरदस्त और कामयाब बना पाएंगे। सो लेट्स कट टू द चेज एंड स्टार्ट आवर काउंटडाउन। इस वीडियो को ना आपने आखिरी तक जरूर देखना है, क्योंकि जो नंबर 1 एडवाइस है दैट इज लाइफ चेंजिंग, और उसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का गिफ्ट और गिव अवे। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 24। सबसे पहले तो बुक बडीज, इस साल आपने जो पहली चीज करनी है ना, वो अपने सोशल मीडिया के एक्सपोजर को कम करना है। मैं आपको बहुत दफा ये बात बता चुका हूं कि आपका मोबाइल और उसमें सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, दे आर ईटिंग ऑन योर ब्रेन। ये जो आपका मोबाइल है ना, ये आपके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को मार रहा है। सो अपना पहला रेजोल्यूशन ये बनाएं कि आप सोशल मीडिया एप्स का यूजेज 50% कम करेंगे। लेकिन आखिर कैसे? इट इज इजियर सेड देन डन। सो इसके लिए कुछ टिप्स ये हैं। अपनी वाईफाई और डेटा सर्विसेज बंद कर दिया करें रात 9 बजे के बाद। पूरे दिन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए सिर्फ 2 स्लॉट्स रखें ऑफ 15 मिनट्स ईच। इससे आप कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकेंगे। तीसरी दोस्तों, आपने बहुत ही क्रिटिकल चीज करनी है, और वो ये कि यू नीड टू स्विच ऑफ ऑल योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। ना नोटिफिकेशंस की शक्ल में ट्रिगर आएगा और ना आप अपने इस मोबाइल को उठाएंगे। रिसर्च ये शो करती है कि 75% लोग उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मेरी सजेशन ये है कि उठने के तकरीबन 1 घंटे तक अपने मोबाइल को हाथ ना लगाएं। स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। इट विल हेल्प यू कॉन्टेम्पलेट योर लाइफ। सोशल मीडिया की एडिक्शन को कैसे खत्म करना है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। नंबर 23, फॉल इन लव विद बोर्डम। दोस्तों ये एक ऐसी एडवाइस है जिसको अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी वाकई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला है अटेंशन स्पैन। हमारा अटेंशन स्पैन शायद गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। हम लोग फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हर वक्त हमें नोटिफिकेशन चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, शेयर्स चाहिए, किसी की कॉल चाहिए, किसी का मैसेज चाहिए, किसी का व्हाट्सएप का इंतजार होता है हमें। कभी किसी वीडियो को देखना होता है, कभी किसी की रील्स देखनी होती हैं, कभी टिकटॉक पे टाइम गुजारना होता है। जिंदगी के इस क्लटर के अंदर बोर्डम कैन बी योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। याद रखें दोस्तों, चैंपियंस ऑलवेज फॉल इन लव विद बोर्डम। हम लोग यूजुअली अपनी जिंदगी में इस बात का गुमान करते हैं कि बोरियत एक बेकार चीज है, लेकिन याद रखें बोरियत से बेहतर शायद कोई चीज नहीं, क्योंकि इस मोनोटनी के अंदर आपको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। आप चीजों के बारे में सोच सकते हैं, आपका चीजों को देखने का जाविया बदल जाता है। ये बोर्डम कभी कभी आपको ऐसे आइडियाज दे सकता है विच कैन वर्क इन योर फेवर। सो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके आसपास मेला लगा रहे। कोशिश करें कि बोरियत को भी अपनी जिंदगी में जरूर जगह दें। नंबर 22, लिसन मोर। दोस्तों देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव वन टंग एंड अ पेयर ऑफ ईयर्स। जितना आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी, उतने ही अच्छे आप कम्युनिकेटर होंगे। याद रखें कि कम्युनिकेशन का पहला रूल ये नहीं है कि आप कितने एलोक्वेंट हैं, आप कितनी अच्छी बात कर सकते हैं, आप कितने फ्लुएंट हैं, आपकी वोकैबुलरी कितनी तगड़ी है। कम्युनिकेशन का पहला रूल ये है विच इज इम्यूटेबल, एंड दैट इज कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आपके पास लिसनिंग स्किल्स नहीं है तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, टीम्स को लीड नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे, लोगों के रवैयों को परख नहीं पाएंगे। अपनी जबान से ज्यादा अपने कानों का इस्तेमाल करें। लोगों की बातों को गौर से सुने और एब्जॉर्ब करें। रिएक्ट ना करें बल्कि रिस्पॉन्ड करें, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू हैव द सुपर पावर ऑफ लिसनिंग। नंबर 21, 2024 में एक और काम आपने करना है। पिकअप वन फ्रेंड। कोई ऐसा भूला भटका दोस्त उठाएं, उसको खोज निकालें जिससे आपने कई सालों में बात नहीं की। उसको कॉल करें या व्हाट्सएप करें एंड गेट इन टच विद हिम। आपको बड़ी जबरदस्त फीलिंग होगी उससे मिलके, पुरानी यादों को ताजा करके। यू विल लिव दैट नॉस्टैल्जिया अगेन।
इन पुरानी यादों में कहीं ना कहीं शायद आपको वो इंस्पिरेशन मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। नंबर 20, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन सब लोगों से माफी मांगे जिनका आपने दिल दुखाया है। यू विल रियली फील गुड। याद रखें, जब आप किसी से माफी मांगते हैं ना, तो आप उसको फेवर नहीं करते, यू एक्चुअली फेवर योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को आजाद कर लेते हैं उन सब बिटर फीलिंग से विच आर पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस। क्योंकि आपके दिल और दिमाग को मालूम होता है कि आपने किसी शख्स का दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है, किसी के साथ इनजस्टिस की है। Once you realize that, then be the first one to apologize. Number 19, my favorite, find your ikigai. ये वो फैसिनेटिंग जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बहुत बात करता हूं अपनी वीडियोस के अंदर और लाइव सेमिनार्स के अंदर। इकिगाई का मतलब है टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, और इसको आप तलाश करते हैं 4 तरीकों से, which looks like this. Find out something which you are good at. यानी कि किसी ऐसी चीज की तलाश करें जिसमें आप अच्छे हैं या जिसको आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। Once you tick this box, the next step is do you love it? क्या जिस चीज में आप अच्छे हैं उसको आप प्यार भी करते हैं? मसलन I love to make videos और आपका फीडबैक ये कहता है कि I am good at it, तो मेरे ये 2 जो क्वाड्रेंट्स है ना, ये कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको पता लग गया कि किसी चीज में आप अच्छे हैं और आप उससे प्यार करते हैं, तो तीसरा स्टेप इकिगाई में यह है कि डज द वर्ल्ड नीड इट? क्या दुनिया को भी उस चीज की जरूरत है या नहीं? और आखिरी स्टेप है कैन यू बी पेड फॉर इट? जब ये चारों चीजें कंबाइन होती हैं तो आपको आपकी जिंदगी का इकिगाई मिल जाता है, एंड दिस इकिगाई मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल। ये दोस्तों इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना, जिसको अगर आप समझ गए तो इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मेरे वीडियो आर्काइव्स को विजिट करें। I have talked at length on what Ikigai is. Number 18 is very simple, very important and a little difficult to do. और वो ये कि start hitting the gym at least 30 minutes for 5 days a week. अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये 30 मिनट्स आपके दिन का सिर्फ 2% बनते हैं, और ये 2% आपकी फिजिकल और सेरिब्रल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें थोड़ा सा बुखार होता है या हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारी सारी चीजें खत्म होकर रह जाती हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल वेलबींग। तो कोशिश करें कि या तो जिम चले जाएं या एक्सरसाइज करें या जॉगिंग करें, व्हाटएवर इट मे बी, अपनी जिंदगी में फिजिकल एक्सर्शन को जरूर इंक्लूड करें। नंबर 17, अब जब आपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख लिया तो इसका ख्याल किसने रखना है? इसको दोस्तों कहते हैं सेरिब्रल हेल्थ, और इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं रीडिंग के जरिए। कोशिश करें कि रोजाना एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स जरूर पढ़ें। इसके बारे में तो आपको पता है मैंने कितनी बात की है। दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मेरी एक वीडियो है जिसका टाइटल है मैथमेटिक्स ऑफ रीडिंग, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि किस तरीके से सिर्फ 12.5 मिनट रोजाना पढ़ के आप महीने में एक किताब खत्म कर सकते हैं। उस वीडियो को भी जरूर विजिट कीजिएगा। सो ऑल इन ऑल आपने दिन में 1 घंटा निकालना है, 30 मिनट्स फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड 30 मिनट्स फॉर योर मेंटल हेल्थ। नंबर 16, बी मोर फ्लेक्सिबल एंड टॉलरेंट। दोस्तों मैंने बड़े बड़े इंटेलिजेंट और शार्प लोगों को फेल होते देखा है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उनकी गर्दन में सरिया होता है। दे आर वेरी इनफ्लेक्सिबल। वो अपनी जिंदगी एक मंत्रा के ऊपर गुजारते हैं कि माय वे और द हाईवे। कभी भी आपने अपने आप को ऐसा नहीं बनाना, हमेशा फ्लेक्सिबल रहें सो दैट यू कैन एंटरटेन ओपोजिंग थॉट्स। नंबर 15, अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। देखिए दोस्तों, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, उसके बारे में जरूर जाने कि हम लोग आखिर रह कहां रहे हैं। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशंस हैं, कितने मुल्क हैं, उनके कैपिटल्स क्या हैं, डेजर्ट क्या होता है, ओएसिस क्या होता है, कौन से मुल्क ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज इक्वेटोरियल हैं, किस कंट्री का कैसा क्लाइमेट है, ये सब आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग अगर हमें मालूम ही नहीं है कि इस दुनिया के खदो खाल क्या है? इसका बेस्ट तरीकेकार यह है कि एक एटलस खरीद लें। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बचपन में ही हमें एटलस ले दी थी, और हम छोटे छोटे होते थे बहन भाई, और हमें सारे मुल्कों के कैपिटल्स और कौन सा मुल्क कहां है वो पता होते थे। और मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक क्यूरियोसिटी भी बिल्ड होती गई कि मुझे इन मुल्कों को विजिट करना है, ट्रैवल करना है। एंड रिमेंबर, देयर इज नो बेटर लर्निंग देन ट्रैवलिंग। और यही है हमारा 14वां पॉइंट।
इस साल कोशिश करें कि नई नई जगहों को विजिट करें। मेरा हर साल का रेजोल्यूशन होता है कि मुझे 2 से 3 नए मुल्कों को विजिट करना है। आप भी ये रेजोल्यूशन जरूर बनाएं। इट कैन बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इट डजंट मैटर। लेकिन ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है जो आपके एक्सपोजर को बढ़ाती है, आपके होराइजन को ब्रॉड करती है, आपको लोगों की अंडरस्टैंडिंग देती है। यू कैन अंडरस्टैंड पीपल्स कल्चर एंड डेवलप अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। नंबर 13, अपनी इनकम का 2 से 3% खर्च करें किसी को एजुकेट करने में। याद रखें कि इफ समवन इज हंग्री, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। और एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे ना सिर्फ आप एक इंडिविजुअल की बल्कि उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। अगर आज मैं किसी को खाना खिलाऊं तो शाम को उसको फिर भूख लग जाएगी। लेकिन तालीम एक ऐसी चीज है जो आपकी भूख प्यास तो क्या, आपकी पूरी जिंदगी की हिफाजत करती है। और अगर सोसाइटी ने आपको कोई मकाम दिया है, कोई प्रिविलेज दिया है, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। दोस्तों ये करके देखिएगा, यू विल फील रियली गुड। पॉइंट नंबर 12, फाइनली गिव अप प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है अननेसेसरली, बगैर किसी वैलिड रीजन के चीजों को डिले करते रहना। हर चीज के लिए वेट करना कि मैं इसको आखिरी मौके के ऊपर करूंगा। दिस इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। नेवर डिले थिंग्स विदाउट एनी वैलिड रीजन। आप चाहे जितने भी लेजी हो, आपकी एनर्जी जितनी भी ड्रेन्ड हो, या आपको काम करने का दिल ही ना करता हो, मेक श्योर टू डू इट नाउ, क्योंकि आज से बेहतर कोई वक्त नहीं। और जो लोग सही वक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं, वो वक्त उनके लिए कभी नहीं आता। वक्त जू जू रायगां होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में मजीद जानने के लिए सी माई वीडियो टाइटल्ड ईट दैट फ्रॉग। नंबर 11, 2024 में कोशिश करें टू स्पेंड टाइम विद नेचर एंड ट्राई टू पॉज योर लाइफ वंस इन अ वाइल। देखिए दोस्तों, जितना आप लोग नेचर के करीब रहेंगे ना, उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ बेहतरीन रहेगी। हमारी डेली जिंदगी इतनी हेक्टिक हो गई है, हमारे मोबाइल फोन ने हमें इतना जकड़ लिया है कि वी हैव नो टाइम टू स्पेंड विद नेचर। कोशिश करें कि वंस इन अ वाइल सनराइज देखें, सनसेट देखें, बीच के किनारे बैठ के कॉन्टेम्पलेट करें, नेचर के साथ अकेले वक्त गुजारें। अगर आप डिप्रेशन का शिकार है ना, तो दिस पॉइंट विल रियली हेल्प यू ओवरकम दिस डिप्रेशन। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। 2024 में आपने कोई ना कोई नई स्किल जरूर सीखनी है। इट कैन बी सॉफ्ट और हार्ड स्किल। आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, अपनी अंग्रेजी को शार्पन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, Amazon का कोई कोर्स कर सकते हैं। इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग। याद रखें, द मॉडर्न सेंचुरी इज नॉट अबाउट योर डिग्रीज, इट्स अबाउट व्हाट स्किल यू पोजेस। पॉइंट नंबर 9 इज एम्ब्रेस मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म दोस्तों जिंदगी जीने का एक फलसफा है, जिसके थ्रू आप जिंदगी के जो सारे फ्रिल्स हैं, जो सारी शोशा है, उसको गिव अप कर देते हैं, अपनी वांट्स को लिमिटेड कर देते हैं और एक बहुत ही बेसिक जिंदगी गुजारते हैं। जितनी आपकी वांट्स लिमिटेड होंगी, उतना ही आपका खर्चा कम होगा एंड दैट विल हेल्प यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच है। मेरा ये फलसफा है कि पहले जिंदगी के सारे मजे उड़ाएं, दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां चलाएं, ट्रैवल करें, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें, लिव योर लाइफ किंग साइज। लेकिन वंस यू डू दैट, डोंट बी ग्रीडी एंड कीप ऑन रनिंग द ट्रेडमिल। एम्ब्रेस मिनिमलिज्म, क्योंकि ऐसा करने से आप जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर चुके होंगे एंड यू विल बिकम अ मोर मैच्योर पर्सन। ये एक बड़ी बारीक बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 8, लर्न अ न्यू लैंग्वेज। नेपोलियन हिल ने कहा था कि अ पर्सन हु नोज 2 लैंग्वेजेस इज वर्थ 2 men। वो शख्स जिसको 2 जबानें आती हैं, वो 2 लोगों के बराबर है। दैट्स द पावर ऑफ लैंग्वेज। कोशिश करें कि कोई ना कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज जरूर लर्न करें। इट कैन बी स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज और फ्रेंच। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस को भी समझने की जरूर कोशिश करें। इट विल रियली कम हैंडी। आप लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, उनके कल्चर को बेहतर समझ पाएंगे एंड रिजल्टेंटली योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल इंप्रूव। पॉइंट नंबर 7 है एक्सप्लोर योर सिटी। ये दोस्तों मैंने रिसेंटली करना शुरू किया है एंड इट इज अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। अब आप कराची को उठाएं तो यहां पर बेतहाशा हिस्टोरिकल जगह हैं जिनके बारे में शायद कराचीआइट्स को मालूम ही नहीं है। सो मैं कोशिश ये करता हूं कि हर संडे को किसी न किसी हिस्टोरिकल जगह पर जाता हूं। इट हेल्प्स मी लिव द लाइफ ऑफ दिस सिटी। और क्योंकि मुझे तारीख में इंटरेस्ट है तो आई रियली गेट फैसिनेटेड। और याद रखें
कि पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री आर फोर्स्ड टू रिपीट देम। दुनिया के हर बड़े शहर में हेरिटेज वॉक्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मे बी प्राइवेट लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर हो, बट नॉट एट अ मैस लेवल। सो कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, या जो भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ हेरिटेज वॉक्स पर जरूर जाया करें। पॉइंट नंबर 6, डेवलप अ फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों, जिंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पैसे की सबसे बड़ी यूटिलिटी ये नहीं है कि आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। पैसे की सबसे बड़ी यूटिलिटी ये है कि इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। वक्त आपके कंट्रोल में आ जाता है, आप उसको जिस तरीके से चाहें गुजार सकते हैं। दैट्स द बिगेस्ट पावर ऑफ मनी। और जब आपकी जिंदगी में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्लान होगा तो आप जरूर एक दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे। बट यू नीड टू हैव अ प्लान फर्स्ट। अब आप डिसाइड करें कि आपने 2024 में कितने पैसे कमाने हैं। 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, whatever may be the amount, और फिर उसको ब्रेक डाउन करें कि आप किस तरीके से इस इनकम को जनरेट करेंगे। वंस यू हैव अ प्लान यू कैन पुट इट टू एक्शन। लेकिन अगर प्लान ही नहीं होगा, टारगेट ही नहीं होगा, तो यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग मीनिंगफुल। पॉइंट नंबर 5 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज पर्सनल हाइजीन। हमें तो ये सिखाया जाता है बचपन से कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं समझा। हफ्ता हफ्ता हम लोग नहाते नहीं है, अपने दांत को ब्रश नहीं करते, अपने अंडर आर्म्स में आज तक हमने रोल ऑन नहीं लगाया, हर जगह हम खुशबुएं छोड़ते हुए जाते हैं, एंड वी डोंट इवन केयर। सो प्लीज दोस्तों, डोंट डू इट, क्योंकि पर्सनल हाइजीन आपकी कामयाबी का एक बहुत मेजर इंग्रेडिएंट है। अगर आप दिखने में अच्छे हैं, आप साफ सुथरे हैं, तो रिमेंबर, आपको जिंदगी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पीपल विल बी बायस्ड टुवर्ड्स यू, सो मेक इट वर्क इन योर फेवर। बेसिक हाइजीन ये है कि आपने रोजाना नहाना है, सुबह उठ के ब्रश करना है, माउथ वॉश करना है। नहा के जब आपने निकलना है तो आपने अपने आर्मपिट्स के अंदर एंटी पर्सपिरेंट रोल ऑन लगाना है, उसके ऊपर एंटी पर्सपिरेंट डिओड्रेंट लगाना है, और अगर आप परफ्यूम अफोर्ड कर सकते हैं तो यूज इट एज वेल। अपने कपड़ों को साफ रखें, वेल आयरन रखें। कोशिश करें कि अच्छे अंडरवेयर और अच्छी सॉक्स का इस्तेमाल करें। आपकी सॉक्स और आपके शूज ना आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में बता देती हैं। सो मेक श्योर यू पे क्लोज अटेंशन टू इट। जिस रंग के आपके शूज हों उसी रंग की बेल्ट होनी चाहिए। आपकी सॉक्स का कलर आपके ट्राउजर से कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। कोशिश करें कि वंस इन अ वाइल अपना मैनिक्योर या पेडिक्योर करवा लें, या कभी कभी फेशियल भी करवा लें। दिस गोज फॉर बॉयज एज वेल, क्योंकि अपने आप को साफ सुथरा रखने में कोई शर्म नहीं है। पॉइंट नंबर 4, व्हेन इट कम्स टू गिफ्टिंग, ट्राई गिफ्टिंग अ बुक। हम लोग बर्थडेज के ऊपर अपने दोस्तों यारों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। इस साल कोशिश करें कि जब भी आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो गिफ्ट हिम और हर अ बुक। शायद उस किताब के जरिए उस शख्स को कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, और वो इंस्पिरेशन शायद उसकी जिंदगी बदल कर रख दे। नंबर 3, परस्यू अ हॉबी दैट यू कैन टर्न इनटू अ प्रोफेशन। कोई ना कोई ऐसा शौक आपकी जिंदगी में होना चाहिए, कोई हॉबी होनी चाहिए जिसको फ्यूचर में जाके आप अपना प्रोफेशन बना लें। शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंटरेस्ट ना हो, बट रिमेंबर, योर एक्शन विल क्योर योर फियर। जब तक आप सीख करते रहेंगे, जब तक आप क्यूरियस रहेंगे, यू ऑलवेज हैव अ चांस। और जब आपकी हॉबी प्रोफेशन बन जाती है ना, तो काम काम लगता ही नहीं है। दिस कैन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। नंबर 2, डू रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किसी न किसी शख्स की मदद करने की कोशिश करें। बी काइंड टू पीपल, स्पेशली ऑन द स्ट्रीट्स। कराची में जो ट्रैफिक का हाल है ना, उसमें हर शख्स हर वक्त वायलेंट रहता है। अभी रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी जो काफी वायरल हुई थी, जिसमें मैंने एक बुजुर्ग शख्स के बारे में बात की थी। इस रील को जरा देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बड़ा एक अहम सबक सिखाना है आज। ये देखिए, ये मेन शाहराह फैसल है, और ये मेरे सामने वाली जो गाड़ी है ये एक अंकल चला रहे हैं, मैंने डिटेक्ट कर लिया है पीछे से। अब ये मिडिल लेन में जा रहे हैं, ही इज गोइंग वेरी स्लो, ठीक है, समवेयर अराउंड 50 की स्पीड पे। अब मैं हॉर्न बजा के इनको साइड पे कर सकता हूँ, बट आई विल नेवर डू दैट। मैं किलोमीटर के किलोमीटर इनके पीछे चलता रहूंगा, या मैं साइड से निकाल लूंगा, बट आई वुड नेवर ब्लो हिम अ हॉर्न। एक तो ये देखें दोस्तों, जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर उसके सेंसेस थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। सो मेरे हॉर्न बजाने से एक तो वो इरिटेट होंगे, दूसरा ये कि वो घबरा भी सकते हैं। सो प्लीज़ ये सड़कों पे चलते हुए मेक श्योर कि आप डिटेक्ट करें, कोशिश करें कि आगे गाड़ी कौन चला रहा है, और फिर जो हमारे बुजुर्गान हैं, जो हमारे पीपल ऑफ द ओल्ड एज, मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट देम and give them the honor on the road. Thank you. अब I am not being pompous about myself.
एक बहुत ही सिंपल और क्लियर मैसेज है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। इस तरह की चीजों को जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें एंड ट्राई टू बी अ ग्रेट सिटीजन। एंड फाइनली दोस्तों, वी आर एट नंबर 1। ये वो चीज है जो हमारी नेशन की, पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी वीकनेस है। ये वो चीज है जिसको हम वैल्यू नहीं करते, और ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी की शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये दैट वी डोंट वैल्यू टाइम। सो नंबर 1 चीज जो आपने 2024 में करनी है ना, वो ये कि यू नीड टू स्टार्ट वैल्यूइंग योर टाइम। प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस है कि ला तसुब्बुद दहर, वक्त की कदर करो क्योंकि वक्त खुदा है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। लेकिन हमारा नेशनल हैंडीकैप ये है कि हमने कभी वक्त की कदर नहीं करनी। ना हमने कभी पंक्चुअल होना है, ना ऑफिस टाइम पर आना है, ना शादी में टाइम पर जाना है, ना किसी भी कैजुअल कमिटमेंट को ऑनर करना है। कैजुअल तो क्या, हम अपनी फॉर्मल कमिटमेंट्स को भी ऑनर नहीं करते। दिस इज अ ग्रेव क्राइम। रिमेंबर, इफ यू डोंट वैल्यू टाइम, टाइम विल रिप यू अपार्ट। वक्त दोस्तों किसी के लिए नहीं रुकता। दुनिया की कामयाब तरीन कौमों की एक बेसिक गाइडलाइन यह है कि वो हमेशा वक्त की कदर करती हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक, एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ टाइम। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिर्फ पंक्चुअली हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी के बड़े बड़े मसाइल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, अपनी टीम को, अपनी कंपनी में कि पाकिस्तान में आप सिर्फ अपने बेसिक्स राइट कर लें, पंक्चुअल हो जाएं, वक्त की कदर करें, फॉलो अप अपना स्ट्रांग रखें, एंड यू विल बी गुड टू गो। यू विल बी सक्सेसफुल। आपको सुपर इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट गेट योर बेसिक्स राइट। बट द प्रॉब्लम इज वी नेवर रियलाइज दैट। सो दोस्तों, ये थी वो 24 बातें जिनको फॉलो करके आप अपना 2024 खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। अब आ जाते हैं गिफ्ट यानी गिव अवे पर। अब आपने करना यह है कि कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, फीडबैक देना है कि इन 24 में से कौन सा वो पॉइंट है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर द कॉन्टेक्स्ट। अब इसका गिफ्ट क्या है? गिफ्ट यह है कि आप में से 2 लोग जिनका आंसर सबसे इंटरेस्टिंग और बेहतरीन होगा, उनको मैं अपनी किताब रीडिस्तान भेजूंगा अपने सिग्नेचर्स के साथ। विद दैट बीइंग सेड, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, जो भी आपकी एम्बिशंस हैं, जो भी आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो 2024 में आप हासिल कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye and Happy New Year.